नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में 2 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शारद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसे आदिवासी बहुल बैतूल जिले के एक प्राचीन गांव में प्रतिवर्ष 2 बार श्रद्धा, आस्था और विश्वास का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। अब गांव के अधिकांश गलियां कंक्रीट की सड़कों में बदल जाने के बाद भी गांव की बहू बेटियां घर के करीब से गुजरने वाली गलियों की सड़कों पर घर आंगन की तरह रंग बिरंगी रंगोली डालकर पूरे गांव को सजाने का कार्य करती चली आ रही हैं। बेमिसाल बैतूल जिले के इस प्राचीन गांव में यूं तो दोनों ही नवरात्रियों में दुर्गा के 9 स्वरूपों की स्थापना और पूजन की सामूहिक कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन गांव में विराजमान भवानी मैया और माता मैया के पास सुबह शाम दोनों समय कुंवारी कन्या से लेकर पौढ़ महिलाएं तक जल अर्पण तथा आस्था का दीप जलाने चली जाती हैं। जहां एक और लोग सड़कों और मकानों और दुकानों के लिए हरे भरे पेड़ों को बेरहमी से काटते चले आ रहे हैं, वहीं पर बैतूल जिला मुख्यालय से महज मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रौड़ा में एक चंपा का पेड़ लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। रिटायर्ड वनपाल स्वर्गीय दयाराम पवार के पैतृक मकान से लगे इस पेड़ की छांव के नीचे विराजमान गांव की चमत्कारी खेड़ा पति मैया माता के चबूतरे पर लगे इस पेड़ की उम्र लगभग 300 साल से ऊपर बताई जाती है। वहां की 89 वर्षीय गंगाबाई देवासी के अनुसार उसके जन्म के पहले से इस स्थान पर उक्त चंपा का पेड़ है। देवासी के अनुसार गांव के इस मोहल्ले की उस गली के मोड़ पर स्थित चंपा के पेड़ के नीचे से कभी हाथी आया जाया करते थे, लेकिन चंपा के पेड़ की एक डाली इस तरह झुक गई कि आदमी अगर उस पेड़ के नीचे से निकलते समय झुककर ना चले तो उसका सिर टकरा जाता है। बैतूल जिले के छोटे से सर्वोदयी गांव रहे रोड़ा में संत टुकड़ो जी महाराज और भूदान आंदोलन के प्रेरणता संत विनोबा भावे के कभी पांव पड़े थे। बैतूल जिले के इस ग्राम पंचायत के उस 300 साल से अधिक उम्र के चंपा के पेड़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। बता दें कि जब चमेली के फूलों की बात चलेगी तो चंपा के फूलों का जिक्र होना स्वाभाविक है, क्योंकि चंपा के फूल के 3 गुण विशेष है। पहला रंग, दूसरा रूप, तीसरा ये कि इस फूल की सुगंध नहीं आती है। इस फूल पर कभी भंवरा नहीं मंडराता। गांव के लोगों के अनुसार गांव में चंपा का एकमात्र पेड़ है जो कि अपनी उम्र के 300 साल पूरे कर चुका है। आज भी चंपा का प्रेम, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का त्रिवेणी संगम खेड़ापति माता मैया पर अपने फूलों की वर्षा करता रहता है। नीम का स्वाद तो कड़वा होता है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक युवा नीम के पेड़ ने 300 साल पुराने चंपा के पेड़ को अपने आगोश में ले रखा है। नीम के पेड़ ने जिस तरह से चंपा के पेड़ को अपनी बाहों में जकड़ रखा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। जानकार बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं से लेकर नवविवाहिता की जब नीम उतारी जाती है तब उसे नीम की पत्तियों से ढक कर लाया जाता है। ऐसे मौसम में जब नीम के पेड़ में निम्बोली आती है तब नीम की पत्तियों को जल के साथ खेड़ापति माता मैया पर चढ़ाते समय एक निम्बोली ने चंपा के पेड़ के नीचे ही अंकुर होकर वह आज पेड़ का रूप ले गई। क्या नाम है आपका? हिमांशु कटारे। आप नल दमयंती तालाब के बारे में क्या जानते हैं? मैं नल दमयंती तालाब हमारे ग्राम मासोद के दक्षिण छोर में उपस्थित है। यहाँ पर निषाद देश के राजा नल और विदर्भ की राजधानी राजकुमारी दमयंती यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर रुके और उसके बाद उन्होंने इस तालाब से, इस सरोवर से मछली निकाल कर भूंजी, तो वो मछली पुनः इस तालाब में चली गई और काली पड़ गई। तो इस तालाब की मान्यता है कि इसमें अगर आप किसी प्रकार की कोई मछली डालते हैं तो वो काली हो जाती है। और इस सरोवर की और इस तालाब की मान्यता है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर कोढ़ रूपी बीमारियाँ और जितनी भी शरीर में त्वचा रोग जैसे होते हैं तो वो यहाँ पर खाज खुजली जो होती है वो दूर हो जाती है। और यहाँ पर हमारे इस परिसर में बाबा है जिसे नल दमयंती। आपका नाम क्या है? भास्कर मगरदे, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मासोद। आप नल दमयंती सरोवर के बारे में क्या जानते हैं? यह काफ़ी प्राचीन तालाब है, लगभग 5000 से अधिक वर्ष पुराना है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है।
इसका धार्मिक महत्व भी है। यह हमारे ग्राम का और क्षेत्र के आस्था का केंद्र है। इसमें जब राजा नल, निषाद देश के राजा और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का जब विपरीत समय था तो यहाँ रुके हुए थे। अत्यधिक भूख लगने के कारण उन्होंने जब उन्होंने तालाब में से मछलियाँ निकाली और उन्हें भूजा, वो भूजी हुई मछलियाँ भी तालाब में चली जाती है। तब से लेकर आज तक ऐसी मान्यता है कि अभी भी जो मछलियाँ हैं वो काली ही रहती है इस तालाब की। और इसका जो धार्मिक महत्व है, यहाँ नहाने और इसकी मिट्टी लगाने से कोढ़ और चर्म रोग जितने हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अभी भी यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यह सभी की आस्था का केंद्र है। धन्यवाद। नल दमयंती तालाब के बारे में क्या जानकारी? राजा नल विकता ये भूंगी मच्छी जल में कूदी। जो राजा नल ने मछली या भूंगी और यही मछली तालाब में कूद गई और उनका पैर दूर हो गया और उनके बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।